हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 और वही चीज़ सेम टू सेम आर डी शर्मा में 4.2 में दिया हुआ है। तो जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, उससे आप दोनों चैप्टर्स को बना सकते हो इजीली। एनसीईआरटी का 2.5 भी और आर डी शर्मा का 4.2 भी। देखो, इसमें यूज हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें यूज हो रहा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें यूज हो रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम तुम्हें पहले ये समझाते हैं कि कैसे एक ही फार्मूला से हम लोग तीनों फार्मूला याद कर सकते हैं और फार्मूलाज क्या क्या बन सकते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। बस अभी थ्योरी दे रहे हैं कि जैसे मान लो तुम याद किए हुए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या याद किए हुए तुम? पहला का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर 2 पहला दूसरा, फिर 2 दूसरा तीसरा, फिर 2 तीसरा पहला, ये याद किए हुए हो। अब सोचो कि अगर हम इसी फार्मूला में b के जगह पे रिप्लेस कर दे माइनस बी से, b के जगह पे क्या से रिप्लेस कर दे? माइनस बी से, तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन जाएगा? a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर LHS में तुम b को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो मस्ट भी RHS में भी जहाँ जहाँ b होगा वहाँ तुम्हें b को माइनस बी से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके फार्मूला सही बन जाएगा। तो चलो करते हैं। a में कोई दिक्कत नहीं है, बस b को जगह पे क्या किया गया है? माइनस बी। तो a और c एज इट इज जैसे था वैसे रहेगा। तो a का स्क्वायर प्लस b के जगह पे आप माइनस बी का स्क्वायर लिखोगे प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पे माइनस बी प्लस 2 इंटू बी के जगह पे माइनस बी इंटू सी प्लस 2c, और a में तो कोई चेंजिंग ही नहीं था, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस भी रहेगा तो स्क्वायर के चलते तो प्लस बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे a b c माइनस ही क्यों ना हो, क्योंकि आफ्टर स्क्वायरिंग वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सॉरी प्लस 2ca, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है। अब हम तुमसे पूछे कि अगर मान लो तुम्हें फार्मूला, ये तो दूसरा फार्मूला हो गया तुम्हारा, ये पहला हुआ। अगर हम तीसरा फार्मूला बोले कि क्या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? इसी फार्मूला में, इस फार्मूला में सी के जगह पे क्या रिप्लेस कर दो? माइनस सी। तो चलो अब मेरे साथ बोलते रहो, क्या होगा? पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तीसरा में हम माइनस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे, आफ्टर स्क्वायरिंग प्लस ही हो जाएगा वैसे, प्लस 2ab। तो ab में तो माइनस नहीं था पहला दूसरा में, तीसरा में माइनस था, तो 2b और c में माइनस आएगा प्लस 2c और c में माइनस आएगा इंटू a। तो ये कितना बन जाएगा अब? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि प्लस बन जाएगा स्क्वायर के चलते, फिर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो आई होप कि ये तुम समझ रहे होगे। तो अब ज़रा सोचो कि अब हम एक फार्मूला तुम्हें देते हैं, इसका क्या होगा? अगर हम तुमसे पूछे एक फार्मूला कि a माइनस बी माइनस सी का फार्मूला सुनाओ, ठीक है, ऐसे बोल दे, या फिर दो जगह भी माइनस लेते हैं, दो जगह माइनस लेते हैं केवल, a माइनस बी माइनस सी। तो तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि हम फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही याद रखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ b आएगा, जहाँ जहाँ c आएगा, वहाँ पे हम माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, माइनस सी से रिप्लेस करेंगे। तो a को तो a स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस b स्क्वायर होता है तो b में माइनस है तो माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस c में माइनस c है तो माइनस c का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है तो 2 इंटू a, बस b के जगह पे माइनस b होगा तो 2a और माइनस b, प्लस 2b के जगह पे माइनस b, c के जगह पे माइनस c, तो 2bc, क्योंकि दोनों में माइनस है, फिर प्लस 2c के जगह पे माइनस c, a के जगह पे कुछ नहीं, a सिंपल, ठीक है। तो ये कितना बन गया इसका फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2bc और ये माइनस हो जाएगा,
माइनस 2CA। ठीक है ना। तो अब कैसे फार्मूला को याद रखना है आप समझ गए होंगे। चलो तो मेरे साथ एक ये भी बोल दो, -A -B और +C अगर बोल दे तो अब A की जगह पे रिप्लेस करना होगा -A से और B की जगह पे रिप्लेस करना होगा -B से, C को एज इट इज़। तो पहले में माइनस है तो पहला का स्क्वायर। अब तुम ये देखो कि हम कुछ भी कर रहे हो यहाँ तक में तो A² + B² C² प्लस में ही है, यहाँ भी A² + B² प्लस में ही है, यहाँ भी A + B² + C² तो प्लस में ही है। तो यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पहले लिख देंगे A² + B² + C²। लेकिन +2AB जब लिखे जाएंगे तो 2AB, तो कुछ लोग तो तुरंत कर लेंगे कि सर प्लस हो जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं 2 - A -B, 2AB हुआ प्लस 2BC, तो 2 - B इंटू C में माइनस नहीं था, फिर प्लस 2C और A में माइनस था। तो ये बन जाएगा फार्मूला किस चीज़ का, A² + B² + C²। यहाँ माइनस रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो एक स्टेप कर लिए हैं तो लिख ही देते हैं, अगला स्टेप में प्लस आ जाएगा, फिर प्लस 2AB माइनस 2BC और माइनस 2CA। यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि 2 माइनस था। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। एक लास्ट फार्मूला हमें बता दो, उसके बाद हम क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। चलिए एक फार्मूला और बताइए हमें, -A -B -C का होल स्क्वायर। पहला पर भी स्क्वायर प्लस में ही होगा, क्योंकि A² में तो -A भी लिखोगे तो प्लस ही हो जाएगा, उसी तरह B² भी प्लस, C² भी प्लस। अब जब 2AB लिखने जाओगे है ना, तो देखना +2 A की जगह पे -A लिखोगे, B की जगह पे -B लिखोगे, फिर +2 B की जगह पे -B लिखोगे और C की जगह पे -C लिखोगे, +2 C की जगह पे -C लिखोगे और A की जगह पे -A लिखोगे। तो देखो मज़ा आ गया, ये कि ये A² + B² + C², ये माइनस माइनस +2AB, फिर प्लस देखो यहाँ से +2BC, फिर +2CA। तो आ गया ना मज़ा कि A + B + C का होल स्क्वायर, A² B² C² 2AB 2BC 2CA, -A -B -C का भी होल स्क्वायर वही है। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि RHS अगर बराबर है फ्रॉम 1 एंड 2, अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। मतलब कि A + B + C का जो होल स्क्वायर होगा वो -A -B -C के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको विदाउट, एक तो फार्मूला से प्रूफ कर दिए, एक हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि ये -A -B -C है ना होल स्क्वायर में, इसको होल स्क्वायर रहने दो, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सब का साइन चेंज A + B + C, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, है ना। -1 कह सकते हैं कि -1 कॉमन ले लिए अंदर से, क्योंकि फिर अंदर -1 को भेजेंगे तो -A -B -C आ ही जाएगा। अब हम पढ़े हैं एक्सपोनेंट वाले रूल से कि 2 और इंटू 3 हो और उसका अगर स्क्वायर रहता है तो 2 पे भी स्क्वायर जाता है और 3 पे भी स्क्वायर जाता है। तो ये स्क्वायर जो है -1 पे भी जाएगा और ये पूरा जो प्रोडक्ट में दोनों नंबर हैं, एक -1 और एक बड़ा सा A + B + C, दोनों पे ये स्क्वायर जाएगा। तो -1 का भी स्क्वायर होगा और A + B + C का भी होल स्क्वायर होगा। तो इस वजह से ये A + B + C का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जो पहले लिखा गया है। ठीक है ना। तो अब बताइएगा कि कौन कौन फार्मूला सेम हो सकता है। हम लिख रहे हैं A + B -C का होल स्क्वायर का फार्मूला और -A -B + C का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये दोनों सेम आएगा। आप बोलिएगा कैसे, तो हम बोलेंगे कि बाबू देखो, तुम क्या करो कि तुम्हें A + B -C का होल स्क्वायर को लिखना है, फिर -A -B + C का होल स्क्वायर लिखना है और देख लेना कि बराबर आ रहा है कि नहीं। वो बराबर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है ऑब्जर्वेशन का, तो एक ऑब्जर्वेशन का तरीका है कि आप इस नंबर को इसके अंदर ही अंदर ये स्क्वायर रहने दो और इसके अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस जब कॉमन ले लोगे -1, तो ये साइन चेंज होगा, ये A में बदलेगा, इसका भी साइन चेंज होगा, +B होगा और इसका भी साइन चेंज होगा, -C होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से यही होता है, अंदर वाले का साइन बदल जाता है।
फिर माइनस को अंदर डालोगे तो माइनस ए माइनस बी और प्लस सी आ जाएगा। आ गया। अब फ़ायदा क्या हो जाएगा तुम्हें कि अब 2 नंबर मिल जाएगा उस तरह से, तो 2 पे भी स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर, उसी तरह -1 पे भी स्क्वायर और a प्लस बी माइनस सी पे भी होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो तुम्हें दिख जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जो कि पहले लिखे थे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ गए? तो मतलब ये समझो कि अगर आपने अंदर का साइन बदलना शुरू कर दिया तो वो फार्मूला भी सेम हो जाएगा। जैसे कि अब तुम्हें बोले कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो अंदर का साइन चेंज करना शुरू करो, a का भी, b का भी, c का भी। तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला इससे सेम होगा। फिर बोलेंगे कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला किससे सेम होगा, सबका साइन चेंज कर दो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का साइन सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब साइन चेंज करते हैं एक्चुअली तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर देते हैं, यही होता है एक्चुअली। जब हम माइनस से साइन चेंज करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अंदर से माइनस कॉमन ले रहे होंगे, तभी तो अंदर साइन चेंज हो रहा है माइनस, और आफ्टर स्क्वायरिंग वो सेम हो जा रहा होगा। तो ये बेसिकली आप समझ गए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को अब हम किसी तरह से नचा सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी तरह से नचा सकते हैं तो अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हार्ड नहीं हुए, ये तीनों क्वेश्चंस दूर किए हैं। आप खुद बनाइए और फिर हमारे से आंसर मैच कराइए। ठीक है, चलिए तो अब इसको अगले वीडियो में हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी लेंगे और इस पे इम्पोर्टेंट कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे, इसी पे बेस्ड।